हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर नीट एग्जाम में जो प्रॉब्लम आई है उनको सॉल्व करना रहेगा। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो अलग है, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक हमने यहाँ पर रखे हैं। तो दो प्रॉब्लम है जो 2017 और 2013 में आई हुई है। सीनियर क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। दोनों एक दूसरे से लिंक है। पहला वाला समझ में आ जाएगा, दूसरा हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर ओम है। इफ इट इज मेल्ट एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। यानी कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें आर दिया हुआ है, उसको स्ट्रेच कर दिया, उसकी लेंथ को स्ट्रेच कर दिया और इनिशियल लेंथ का n टाइम्स स्ट्रेच उसको कर दिया। तो नई कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो मान लो ऐसे समझो कि ये एक वायर है हमारे पास, इसकी लेंथ L है। लेंथ कितनी है? L हमें गिवन है। रेजिस्टेंस इसका इनिशियल केस में R है और मान लिया इसका एरिया A है, इस वायर का एरिया A है और रेसिस्टिविटी रो है इसकी। ठीक है, तो इन सब में एक रिलेशन होता है। ठीक है, R, रो, A और L में एक रिलेशन है। जो रिलेशन है R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। ये पहली सिचुएशन में, यानी कि रेजिस्टेंस कितना आ गया, R इक्वल टू रो L अपॉन A। जब ये कंडीशन है, अब वो क्या कर रहा है कि उसकी लेंथ है, जो लेंथ है वो बढ़ा करके स्ट्रेच कर दी और इनिशियल की n टाइम्स कर दी। तो रेजिस्टेंस मान लो R डैश हो गया, उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया R डैश, लेंथ हो गई मान लो A डैश। अब किसी वायर को हम खींचते हैं तो लेंथ इंक्रीज होती है तो एरिया भी चेंज हो जाता है, उसका एरिया भी क्या हो जाता है, चेंज। तो मान लो एरिया हो गया उसका A डैश, लेकिन रेसिस्टिविटी होती है वो एक ही मटेरियल की सेम रहेगी। यदि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होगा तो रो चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन मटेरियल एक ही हो तो वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो रो तो उसका सेम रहेगा। ठीक, तो नई कंडीशन में ये है बिफोर और ये आफ्टर, यानी कि ये स्टेज करने के बाद का है और स्टेज करने से पहले की कंडीशन। तो न्यू रेजिस्टेंस उसका आ गया आर डैश इक्वल टू, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई। आर डैश तो ये मिल गया, लेकिन एल डैश ए डैश हमें अभी तक नहीं पता लगा, तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए कोई भी सिचुएशन हो, जो सिस्टम हमने लिया, जो वायर लिया, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा? वॉल्यूम। तो यहां लिखा जा सकता है इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। यानी कि जो वायर है उसका वॉल्यूम वही रहेगा, पहले भी जितना था उतना ही बाद में रहेगा। तो पहले वॉल्यूम हम देखें, लेंथ A है, एरिया A है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, A इंटू में L। ये एरिया हो गया पहले, और बाद में देखिए लेंथ हो गई L डैश, एरिया हो गया A डैश, तो L डैश और A डैश। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, A डैश की। तो A डैश कितना आएगा हमारे पास, A डैश इक्वल टू आएगा AL अपॉन में L डैश, ये आ गया। ठीक है, यानी कि A डैश हमें मिल गया। अब इन दोनों का रेशियो मैं निकालूं तो हमारे पास आएगा R डैश अपॉन R इक्वल टू, R डैश कितना है देखिए, रो L डैश अपॉन A डैश, अपॉन में R कितना हमारे पास, रो L अपॉन A। तो यह आ जाएगा रो L अपॉन में A। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा R डैश अपॉन R इक्वल टू, A ऊपर मल्टीपल में A डैश नीचे, तो रो L डैश इंटू में A अपॉन में आ गया रो L A डैश, ये आ गया। अब देखिए रो से रो क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास रेशियो आ गया R डैश अपॉन R का, R डैश अपॉन R का रेशियो कितना आ गया, L डैश अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश, ये आ गया। A डैश की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए आगे देखते हैं क्या आने वाला है। तो यहां से इसको मैं मिटा देता हूं और इसको भी रफ कर दें। तो हमारे पास
आर डैश अपॉन आर कितना आया, तो हमारे पास आया आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू कितना आ गया, देखिए एल डैश अपॉन में एल इंटू में ए अपॉन में ए डैश, और ए डैश कितना है ए एल अपॉन एल डैश, तो लिख दिया ए एल अपॉन में एल डैश। ठीक है, तो ये ए से ए कैंसिल, ये एल डैश ऊपर आ जाएगा, तो आर डैश अपॉन में आर इक्वल्स टू कितना आएगा, देखिए ये एल डैश ऊपर, तो एल डैश अपॉन एल इंटू में ये ऊपर आएगा, तो एल डैश अपॉन में एल रह गया, तो देखिए एल डैश इसका स्क्वायर, एल इसका भी स्क्वायर, तो हमारे पास फाइनली आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू कितना आ गया, एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बताया अभी आपको, ये क्या बताया, फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उसकी जो लेंथ है वो स्ट्रेच करते n टाइम्स कर दी गई है, यानी कि एल डैश जो फाइनल लेंथ है वो इनिशियल की कितनी टाइम्स, n टाइम्स हो गई, कितनी टाइम्स, n टाइम्स, तो एल डैश हमें कितना गिवन है, n इंटू एल। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए हमारा रिजल्ट आ चुका है कि एल डैश की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, देखिए तो आर डैश अपॉन में आर इक्वल्स टू एल डैश ये रख दूँ यहाँ पर, तो कितना आएगा, एन एल अपॉन में एल का होल स्क्वायर, एल से एल क्या हो गया कैंसिल, तो एन स्क्वायर बच गया, तो आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू कितना हो गया, एन स्क्वायर, और हमसे पूछा आर डैश यानी कि फाइनल केस में उसका कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो आर डैश हो गया एन स्क्वायर इंटू में आर, यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है यदि उसकी लेंथ एन टाइम्स स्ट्रेच कर दी जाए, यानी कि n टाइम्स कर दी जाए इनिशियल की, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा नया वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। जैसे मान लो कि 4 है या 5 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, लेंथ जैसे डबल कर दी हमने या 4 कर दी या 5 कर दी तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो ये सेकंड प्रॉब्लम है वो इसी से रिलेटेड है, ये फॉर्मूला हमें मिल गया, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए आर डैश कितना हो गया, एन स्क्वायर टाइम्स होगा इनिशियल का कितना टाइम्स होगा, एन स्क्वायर टाइम्स। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है और क्या हमसे पूछ रहा है, तो सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल सेम ऐसी ही प्रॉब्लम है, बस उसमें हमें लेंथ n टाइम्स दे रखी थी, इसमें लेंथ हमें वैल्यू दे रखी है लेंथ की कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, कितने टाइम्स है और रेजिस्टेंस कितना आएगा। और इसी फॉर्मूले से हम लास्ट में भी कर सकते हैं, पहले हम इस अभी जो किया वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम यानी कि R की जगह 4 दे दिया अब हमें, इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इज ओरिजिनल लेंथ, यानी कि इसकी स्ट्रेच किया गया ओरिजिनल लेंथ का कितना, डबल, यानी कि L डैश हमारा 2L के इक्वल हो गया, डबल कर दिया उसको। द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर वुड बी, तो मान लो कि ये वायर है, इसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, एरिया A है, रेसिस्टिविटी रो है, तो यहाँ से R इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, रो L अपॉन A, ये कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है कि उसकी लेंथ डबल कर दी, क्या कर दी, L डैश, और L डैश कितनी हो गई, 2L हो गई। अब देखिए ट्वाइस कर रखा ना, ट्वाइस, तो L डैश 2L हो गई, तो एरिया उसका A डैश और रो सेम रहेगा और रेजिस्टेंस R डैश आ जाएगा। तो यहाँ से R ही आ गया और R डैश कितना आएगा, R डैश हमारे पास आएगा रो L डैश अपॉन A डैश। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आएगा R डैश अपॉन में R, अभी किया था सेम वैसे ही। ठीक है, लेकिन प्रूफ हम कर लेते हैं यहाँ पे, L डैश अपॉन A डैश अपॉन में क्या आ जाएगा, रो L अपॉन में A, ये आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो आएगा रो L डैश, A ऊपर चला गया इंटू में A अपॉन में ये A डैश नीचे, तो रो L इंटू में A डैश, ये आ गया। रो से रो कैंसिल हो गया, तो R डैश, देखिए यहाँ से R डैश अपॉन R कितना आया हमारे पास, L डैश अपॉन L इंटू में A अपॉन A डैश, ये आ गया। अब देखिए सिचुएशन वही है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दोनों क्या होंगे, इक्वल, तो इक्वल करें तो क्या आएगा हमारे पास, ए एल इक्वल्स टू ए डैश एल डैश, ये आ जाएगा। तो ए डैश कितना आएगा, ए डैश आएगा ए
एल अपॉन में एल डैश, ये ए डैश की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये रखेंगे तो आर डैश अपॉन में आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एल डैश अपॉन में एल इंटू में ए अपॉन में ए डैश, और ए डैश क्या हमारे पास, ए एल अपॉन एल डैश। ठीक है, तो ये ए से ए कैंसिल हो गया, एल डैश ऊपर आ गया, तो हमारे पास रिजल्ट आया आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू एल डैश अपॉन में एल इंटू में एल डैश अपॉन में एल। देखिए ये एल डैश ऊपर आ गया, ये एल नीचे बच गया, तो ये आ गया। आगे क्या लिख सकते हैं इसको, आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला आया कि नहीं, ठीक है। यानी कि मैंने कहा था इसको दोबारा वैसे ही रिपीट करेंगे, अब हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या गिवन है उसका हमें यहाँ पर यूज करना है, तो इसको रफ कर दें। तो ये ध्यान रखना कि यदि लेंथ और एरिया यदि चेंज कर रहा है तो एक चीज़ इसमें कॉमन है जो कांस्टेंट रहेगी, इक्वल रहेगी, क्या रहेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल हमें इक्वल करना है और रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आर डैश अपॉन में आर इक्वल्स टू कितना है हमारा, एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ एल डैश इक्वल्स टू इनिशियल का कितना है, 2l, ट्वाइस है ना, ट्वाइस इज ओरिजिनल लेंथ, तो एल डैश इक्वल्स टू 2l। तो यहाँ से रखेंगे आर डैश अपॉन में आर इक्वल्स टू 2l अपॉन एल का होल स्क्वायर। एल से एल कैंसिल हो गया, तो आर डैश अपॉन आर कितना आ गया हमारे पास, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो आर डैश फाइनली आया आर डैश इक्वल्स टू 4 इंटू में आर, और आर तो हमें गिवन था, कितना गिवन था, 4 ओम के इक्वल। तो ये आर की वैल्यू यहाँ रख दें, तो आर डैश कितना आया, आर डैश आ गया 4 इंटू में 4, यानी कि आर नई कंडीशन में जब उसकी लेंथ डबल कर दी जाए, ट्वाइस कर दी जाएगी इनिशियल की, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला आया था, इसके अकॉर्डिंग अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, ये हमने सॉल्यूशन किया, सेम वही है, तो यहाँ से डायरेक्ट करें तो आर डैश इक्वल्स टू, देखिए लेंथ कितनी कर दी, ट्वाइस, तो क्या जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना हमारे पास 4 दिया हुआ है 4, तो यहाँ से भी देखिए रिजल्ट आ गया हमारे पास 4 इंटू 4, तो आर डैश कितना आ गया 16 ओम। ये हमने मैथमेटिकली इसको सोल्व किया, प्रूफ किया, उससे किया है, और यदि फॉर्मूला है तो हम सीधा यूज कर सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा। अब इसके लिए एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो याद रखना। इसमें यदि पूछ लें तो सीधा हमें यूज करना है, क्या यूज करना है, इसमें 2 कंडीशन है, या तो लेंथ को इंक्रीज कर दे वो, या तो लेंथ बढ़ा दें, या फिर एरिया को चेंज कर दें। ठीक है, तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है कि ये आर डैश या आर फाइनल लिख दें इसको, और ये आर इनिशियल। यदि हमें आर फाइनल और आर इनिशियल का रेशियो पूछे या रिलेशन पूछे जो भी, ठीक है, जैसे इनिशियल हमें दिया हुआ है और वो कह रहा है कि उसकी लेंथ इंक्रीज कर दे, क्या इंक्रीज कर दे, लेंथ, तब तो ये यूज करना है एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहीं से हम देखें कि उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम और स्ट्रेच करते हुए उसकी लेंथ ओरिजिनल की ट्वाइस कर दी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम सीधा रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, जैसे मान लो लेंथ हमें कितनी दे दी, डबल, तो एल डैश कितना है यहाँ पर 2l के इक्वल, तो 2l अपॉन एल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल से एल कैंसिल 4। ठीक है, यानी कि आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल आ गया हमारे पास 4, और इनिशियल हमें 4 दे रखा है, तो इसको लिखा जा सकता है आर फाइनल इक्वल्स टू कितना होगा, आर इनिशियल इंटू 4, यानी कि 4 इंटू 4 कितना होगा 16 ओम। ठीक है, ये शॉर्टकट है, इसमें ये पहले प्रूफ भी आना चाहिए, हमें प्रूफ आ जाएगा फिर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यदि लेंथ इंक्रीज करना है तो हमें यूज करना है एल डैश अपॉन एल, यानी कि लेंथ हम बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। कैसे, देखिए R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो जो R है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए। ठीक है, तो यदि लेंथ इंक्रीज होगी तो R भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां से देखिए एल डैश ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। अब वो कहे कि ए में एरिया में चेंज करता है, तो उसके लिए इसी फॉर्मूले को, ये तो लेंथ के लिए होगा, इसको शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। और यदि एरिया के लिए पूछा जाए तो आर एफ अपॉन आर इनिशियल इक्वल्स टू लिखा जा सकता है ए अपॉन ए डैश का होल स्क्वायर।
इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, एरिया है, रेजिस्टेंस नाम आ गया, इनिशियल एरिया, और ये फाइनल। तो A अपॉन A डैश, क्यों? क्योंकि देखिए ये बढ़ेगा तो R क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके अकॉर्डिंग A इंक्रीज होने से R डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए कि यदि हम R बढ़ा, जो लेंथ है वो चेंज कर रहे हैं या एरिया, यदि लेंथ चेंज कर रहे हैं तो आर एफ अपॉन आर इनिशियल हम निकाल सकते हैं एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर से, और यदि एरिया चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल इक्वल्स टू ए अपॉन ए डैश, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। या इसको ऐसा लिख सकते हो, ये फाइनल लेंथ, ये इनिशियल, ऐसे ही ये इनिशियल एरिया और ये फाइनल एरिया। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम दोनों डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नीट एग्जाम में आई थी 2013 और 2017 में। तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, सभी पढ़ते रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें।